हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का एमसीक्यू का पहला सेट करने वाले हैं। हम लोग इस पहले सेट में जो है 15 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे इसके एक और दो सेट भी है जिसके बाहर आपका एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे बाहर नहीं जाए। मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं ये जो एमसीक्यू सीरीज सेट में करवाऊँगा इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज का ये जो प्रकाश परावर्तन का पहला सेट है उसको स्टार्ट करते हैं। और जिसका पहला ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी बार पूछा गया हुआ है, प्रकाश क्या है। तो ऑप्शन एक, प्रकाश एक पदार्थ है, एक ऊर्जा है, एक गैस है और एक तरंग है। तो हम सभी जानते हैं प्रकाश क्या है, एक प्रकाश एक ऊर्जा है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश को अवशोषित करती है, जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करती है। तो इसे चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन है, अपसारी किरण पुंज क्या क्या होती है। तो पहला है जब प्रकाश किरण समांतर होती है। दूसरा, जब प्रकाश किरण एक बिंदु पर मिलती है। जब प्रकाश किरण फैलती है। तो चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप सभी जानते होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, ये दो तरफ ऑप्शन बढ़ के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। पहला, जो प्रकाश को रोकते हैं, जो प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तीसरा, जिनसे प्रकाश आसानी से गुजरता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट यही आंसर हो जाएगा इसका, जिनका प्रकाश आसानी से गुजर सकता है उसको पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी जिसे प्रकाश गुजर नहीं सकता। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। पहला, जब किरण फैलती है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, जब किरण बिंदु एक मिलती मिलती ये भी गलत हो जाएगा। जब किरण समांतर होती है तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा है वो है, परावर्तन कोण क्या है। तो परावर्तन कोण जो है वो हमारा होता है आपतन किरण तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण। तो इसमें और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं भी बता दूं, ये जो सेट है इसमें मतलब कोई भी ऐसा ट्रिकी जो है वो ऑप्शन सेट नहीं किया गया है। अगर ट्रिकी ऑप्शन रहता तो हमें चारों ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत होती है, पर ये पहला ही सेट है इसलिए पहला बेसिक लेवल है। इसमें आसानी आसान क्वेश्चन दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 7, आपतन बिंदु क्या है। तो आपतन बिंदु क्या है, जहाँ परावर्तित किरण सतह पर आती है, जहाँ आपतन किरण से टकराती है और जहाँ आपतित किरण से परावर्तित होती है, जहाँ आपतन किरण रोका जाता है। तो इसका हम सभी जानते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको ये पहला सेट अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी मैं बेहतरीन से बेहतरीन सेट लेके आऊँ और ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का विशेषता क्या है। तो प्रतिबिंब उल्टा होता है, प्रतिबिंब वस्तु का आकार छोटा होता है, प्रतिबिंब आकार के बराबर होता है। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये हमारा बिल्कुल सही है, ये दोनों जो है बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है। दर्पण का ध्रुव, दर्पण का वक्रता केंद्र पर स्थित बिंदु, मुख्य अक्ष से वह बिंदु जहां से किरण आती है, और मुख्य से जहाँ से किरण परावर्तित होती है। इसका भी ऑप्शन नंबर सी जो है फ्रेंड्स तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले बढ़ते हैं 10 पे। अवतल दर्पण का उपयोग किस में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जानते हैं साइड मिरर में बिल्कुल नहीं किया जाता है। हजामती दर्पण में तो हम लोग सेविंग में जब करते हैं उसमें हम लोग को इसको यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 11 बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो एक पहला, ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, और सब जो है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव से फोकस दूरी गलत है। अब दर्पण ये भी गलत और ये भी गलत। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ध्रुव से वक्ता केंद्र तक की दूरी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, आपसी प्रतिबिंब भी कैसा होता है। तो आपसी प्रतिबिंब जो कैसा होता है, उल्टा और छोटा गलत है, सीधा और बड़ा ये भी गलत है, उल्टा और बड़ा ये भी गलत है, सीधा और छोटा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सीधा और छोटा। क्वेश्चन नंबर 13, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो एफ बराबर आर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारा एफ बराबर 2r, जो कि दोनों ही गलत ऑप्शन है। तीसरे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, एफ बराबर r/2, तो ये करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बचे हुए आखिरी के दो क्वेश्चन, पराभर्शी पारभासी पदार्थ क्या होती है।
जिनसे होकर प्रकाश पूरी तरीके से गुजर सकता है, जिनसे होकर केवल एक भाग से गुजर सकता है, जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजरता, जिनसे होकर प्रकाश बिना पतन गुजर जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनसे केवल एक भाग से प्रकाश गुजरता है। और आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन का एक सेट है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक वास्तविक अपेक्षा सीधा होता है, अपेक्षा उल्टा होता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो सी हो जाएगा। आप लोगों में से कितने लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ वो बताइएगा। अगर सेट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।